जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्योर शॉर्ट मैथ में। और आज हम बात करें कि जो भी 10th क्लास के विद्यार्थी और अगर आपका बोर्ड एग्जाम 2027 में होने वाला है तो बहुत ही अच्छे जगह पे पहुंच चुके हैं। अगर आपका मैथ नहीं आता है, मैथ नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे आप टिके रहें, 10 मिनट आपको मैथ का धीरे धीरे एक्सपर्ट बना देंगे। बहुत ही अच्छे समझाएंगे, एकदम बच्चों की तरह समझाएंगे जो सीधा माइंड में जाएगा। आइए प्यारे बच्चों, फटाफट से आंसर देने का काम करेंगे। कोशिश कीजिए कॉपी कलम साथ में रखिएगा और मेरे साथ आंसर दीजिए। नहीं पता है देखते जाइए कैसे क्लियर होने वाले हैं। सवाल आपको नजर आ रहे होंगे। सवाल क्या है हमारे पास कि बिंदु 2,3 और -2,3 के बीच की दूरी। पक्का है कि 3 से 4 नंबर आपसे दूरी पूछ दिया जाता है। ठीक है, कैसे बनाएंगे बस दिखेगा। एक सवाल यहाँ पे समझाते हैं, बाद बाकी हम आपको शॉर्टकट भी तरीका समझाएंगे। ये मान लेते हैं और मान लेते हैं इनके बीच की ये दूरी हो गया। ए का मान आपके पास दे चुका है प्यारे बच्चों 2,3 है और इसका मान भी आपके पास दे चुका है -2,3। पूरा विस्तार पूर्वक चर्चा कर देते हैं जिससे आपका माइंड में चला जाए। पहले समझिएगा, जब भी लिखेंगे तो पहले भुज लिखा जाता है, उसके बाद ही कोटि लिखा जाता है प्यारे बच्चों। पहले भुज उसके बाद कोटि। भुज को x बोला जाता है, कोटि को y। तो यहाँ x y हो गया तो यहाँ भी x y देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन दोनों सेम टू सेम हो जाएंगे, इसलिए कुछ ना कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है। तो यहाँ पे x1, यहाँ y1, यहाँ x2 और यहाँ पे y2। क्लियरली अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अब हम प्रयोग करते हैं दूरी सूत्र का। तो दूरी सूत्र a और b के बीच की दूरी बराबर जो फॉर्मूला बन जाता है, बहुत से बच्चे इसमें पढ़ चुके होंगे, याद रखेंगे। रूट अंडर जो होता है आगे वाला में से आगे वाला घटाना है। यानी यहाँ पे हमारे पास x1 है, x1 माइनस यहाँ क्या है x2, तो x1 में से x2 घटा के होल स्क्वायर कर लेंगे, बीच में प्लस, फिर पीछे वाला में से पीछे वाला घटा लेंगे, यानी y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर हो जाएंगे। अब चलिए मान बैठा दीजिए, आंसर हो जाएगा। एक तरीका सीख लीजिए, फिर आपको ट्रिक से बताएंगे, बिना फॉर्मूला लिखे डायरेक्ट आंसर लेके आइएगा। कैसे वो सब समझाएंगे, पहले देख लीजिए। x1 की बात करें, x1 का मान यहाँ पे 2 बैठा देंगे, माइनस का माइनस लिखिए। x2 का मान 2 है लेकिन माइनस है, तो सब प्रश्न से ही हमारे पास माइनस है। अगर -2 देंगे प्यारे बच्चों, -2 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये तो आपको पता हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस और -2 बैठाएंगे तो गुना, ब्रैकेट मतलब गुना, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। यानी हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दिए प्यारे बच्चों, तो प्लस लिख दिए। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अच्छा, y1 की बात करें तो y1 का मान 3 है, माइनस y2 की बात करें तो y2 की जगह p 3 है, तो डायरेक्ट बैठा देंगे 3। यहाँ पे 2 और 2 क्या हो जाएंगे, तो क्योंकि पहले ब्रैकेट के जाता है, 2 और 2 4 और 4 का होल स्क्वायर। यहाँ देखेंगे 3 में से 3 जाएगा तो 0 का होल स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 को 16, 0 का स्क्वायर करेंगे प्यारे बच्चों तो 0 आता है। 16 में 0 जोड़ेंगे तो 16 ही रहेगा, और 16 का वर्गमूल आप कर चुके होंगे 4, और दूरी का ऐसे मात्रक इकाई होता है, इसलिए 4 इकाई। तो कहाँ पे ऑप्शन नजर आ रहा है, कहेंगे ऑप्शन नंबर जो है बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपको मेथड वाला तरीका, जिसमें आपको 2 नंबर वाले सवाल बनाएंगे तो इस ढंग से बनाएंगे। ठीक है, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। और चलिए हम आप लोग को शॉर्टकट तरीका बताते हैं। जब भी आपको दूरी निकालने की बारी आए तो बस करना क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान समझना, आगे वाला में से आगे वाला घटाना है। ठीक है, आगे वाला में से आगे, तो 2 में से -2 जाएगा, तो 2 में से -2 जाएगा, माइनस फॉर्मूला से होता है, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएंगे, होल स्क्वायर हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ लास्ट वाला में से लास्ट वाला घटाएंगे तो 3 में से 3 जाएगा, होल स्क्वायर। देखिए 2 और 2 4 और 4 का स्क्वायर 16, 3 में से 3 जाएगा 0, 0 का स्क्वायर 0, 16 में 0 जोड़ेंगे 16, 16 का वर्गमूल 4 हो जाता है। यानी आपके पास आंसर हो गया। बिना फॉर्मूला लिखे भी हम क्या करेंगे, बनाएंगे। लेकिन आपको पहले बेसिक जानना होगा, तो ही जाकर के आप मैथ में एक्सपर्ट बन सकते हैं, है ना। तो बने रहिएगा मेरे साथ। देखिएगा अगला सवाल लिए, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल पूछा जाता है और विद्यार्थी थोड़ा सा लॉन्ग सवाल समझ करके इसको छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं है। आइए, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है। दोनों क्या है, समरूप है। समरूप यानी दोनों का रूप एक जैसा है। देखेंगे ये ABC है, इसी टाइप का एक और त्रिभुज हमारे पास DEF है। आइए प्यारे बच्चों, समरूप है। दोनों का क्षेत्रफल क्रमशः 9 और 16 है। इसका क्षेत्रफल 9 है, इसका 16 है। यहाँ देखेंगे EF, तो EF किस में आएगा, इसमें तो आएगा ना, EF इसमें आएगा 4.2 है।
तो BC ये हमारे पास पूछ दिया, ठीक है। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट बताएंगे, बस देखिएगा। ऐसे स्थिति में प्यारे बच्चों एकदम आपको, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव की तरह इसके साथ खेल करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे तो देखेंगे फॉर्मूला क्या होता है समझने का काम करेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। आप लोग अगर पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय का पढ़े होंगे प्यारे बच्चों, तो क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है भुजाओं के वर्ग के अनुपात के आपस में बराबर होते हैं। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल और बटा इसका वाला जो भुजा का दोनों का स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बन जाते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर्मूला बन जाते हैं भुजाओं का यहाँ पे वर्ग, पहले वाले त्रिभुज का भुजा का वर्ग, इनमें तीनों भुजा आपस में बराबर होंगे। जैसे ये AB है तो इसका DE होगा, इसका BC है तो इसका EF होगा, इसका AC होगा तो इसका DF होंगे। यानी तीनों आपस में भुजा वर्ग यानी दोनों स्क्वायर और सभी आपस में बराबर होते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, बहुत ही आसान से इस पे क्लियर हो जाएंगे। देखिए पहले वाले अगर हम बात करें प्यारे बच्चों तो थोड़ा सा इस पे गौर कीजिएगा, इस चीज पे गौर कीजिएगा कि पहले वाले त्रिभुज का भुजा ही हुआ है ना, तो पहले वाले त्रिभुज ABC है, इसका भुजा कौन सा भुजा लेंगे, तो इसमें देख रहे कि नीचे वाला मान दिया, इसमें नीचे वाला पूछा तो नीचे वाला को लेंगे। तो पहले ABC, तो ABC का नीचे वाला भुजा क्या है BC, तो ऊपर में हो जाएगा BC का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा नीचे वाले भुजा, तो नीचे वाला भुजा इसमें दूसरे त्रिभुज DEF है, इसका भुजा का क्या है तो EF है, EF का होल स्क्वायर हो जाएंगे। देखेंगे अगर बात करें तो इसका आपके पास मान दे चुका है प्यारे बच्चों, इसका मान दे चुका है ABC का कितना है 9 है, और इसका मान क्या हमारे पास 16 है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो BC का मान हमें पता नहीं, तो BC का स्क्वायर हो जाएंगे। अच्छा इसका मान हमारे पास क्या है 4.2, तो 4.2 का क्या हो जाएंगे होल स्क्वायर। अगर आप सोल्व करेंगे कि स्क्वायर हटेगा तो क्या चल जाएगा प्यारे बच्चों रूट चल जाएगा। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं BC और यहाँ पे लिखते हैं 4.2, तो ये स्क्वायर हटेगा तो ये रूट चल जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की तरह शॉर्ट में बना दे रहे हैं। अब 9 का वर्गमूल 3 होता है, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है। यानी हमारे पास आ गया इधर में 3, इधर में बट्टा में 4, यहाँ हमारे पास BC हो गया, इधर हमारे पास 4.2 हो गया। आप जानते हैं कि बराबर में तीसरा तीसरी गुना होते हैं, 4 गुने BC इधर हो जाएंगे 4.2 गुने 3 हो जाएंगे। अगर हम BC की बात करें प्यारे बच्चों तो 4.2 गुने 3 और बट्टा में 4, ये पॉइंट हटेगा नीचे 1 और दशमलव के बाद 1 अंक है तो इसलिए 0 हो जाएंगे। यानी BC की बात करें यहाँ पे हमारे पास तो कितना है 42 गुने 3 और बट्टा 4 गुने 10। क्या कटेगा, कटेगा तो काट लेते हैं। देखिएगा 2 से काटेंगे 2 गुना 2 से काटेंगे अगर हम प्यारे बच्चों 2 गुना 4 और 21 गुना 42, क्या 21 के क्या हो जाएंगे 63 और बट्टा में 2 गुने 10 है। चलिए 2 से भागा दीजिएगा, क्योंकि 10 है तो दशमलव लगा देंगे, लेकिन पहले 2 से आपको भागा देना पड़ेगा। तो 2 से भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा 2 3 6 और 2 एकम 2, ठीक है 2 एकम 2, देखेंगे कितना, तो 2 3 6 और 2 एकम 2, एक बार दशमलव बच जाएंगे और फिर हो जाएगा हमारे पास 5। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें प्यारे बच्चों ये पूरा कट गया 31.5 में, 31.5 में 63 आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 31 गुना 62 62 और आधा 63 हो जाएंगे। लेकिन एक 10 से भी भागा देना तो दशमलव यहाँ चलाएगा, यानी 3.15 इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है 3.15 आंसर हो जाएंगे। जो आंसर क्या आ जाएंगे आंसर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो ये सवाल बहुत ही इजी थे और आसान भी था, लेकिन थोड़ा सा लंबा बना है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इस फॉर्मूला से आसानी से बन जाएगा। वीडियो में बने रहेगा प्यारे बच्चों। अगर कोई आपका हार्ड लगता है स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिएगा। किसी वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए कोई वृत्त है इस रूप का, इसका क्षेत्रफल हमारे पास दे चुका है कितना 49 पाई, तो उसका व्यास पता करना है। क्या पता करना है प्यारे बच्चों, व्यास पता करना है। आइए ना चुटकी में पता करते हैं। देखिएगा तो सबसे पहले आपको जानते होंगे कि वृत्त का जो है वो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। कहेंगे सर वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग पढ़े हैं पाई r स्क्वायर पढ़े, बिल्कुल यही पढ़े होंगे, लेकिन आपके पास सवाल में क्षेत्रफल दे चुका है कितना 49 पाई। पाई रहने देंगे क्योंकि पाई हमारे पास दे चुका है, r हमें पास पता नहीं। अब अगर हम बात करें तो 49 का 49 पाई का पाई गुना का उल्टा भागा में हो जाता है पाई, यह हमारे पास r स्क्वायर, ठीक है। ये पाई से पाई कट जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे प्यारे बच्चों तो क्या चढ़ जाएगा रूट, यानी 49 के रूट चढ़ जाएगा r। 49 का वर्गमूल 7 हो जाते हैं, r का मान 7 हो गया।
क्या 7 आंसर होगा, 7 ऑप्शन में भी होगा। और बहुत से बच्चे इसको गलती करके आ जाते हैं, लेकिन गलती नहीं करना क्योंकि आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे क्या पूछा है प्यारे बच्चों, व्यास पूछा है। आप जानते हो कि r बराबर क्या होता है, d/2 होता है। नीचे कुछ नहीं, एक d निकालेंगे तो 2r होते हैं। अब 2 और r का मान हमारे पास 7 है, तो 7 दूने क्या होता है 14। अगर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर और मीटर है तो मीटर। यानी आंसर की बात करें प्यारे बच्चों तो आंसर यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। ये वो सवाल है जो पक्का है कि एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। देखिएगा, हम थोड़ा सा समय ले रहे हैं आपको ताकि चीजें समझ में आ सके। दो वृत्त का क्षेत्रफल जो है हमारे पास 14:9 के अनुपात में है, तो इसकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करें। देखिए, अभी जो आपको एक चीज बताए थे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, और त्रिभुज कोई और ले लेते हैं, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। ठीक है, इसमें क्या बताया था आपको कि x² बटा में y²। ठीक है, यह ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए सबसे नंबर 1 फॉर्मूला काम करता है। जैसे लिखिएगा, दो वृत्त का क्षेत्रफल, लेकिन यहाँ हम त्रिभुज बना दिए तो ये तो मिस्टेक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको फॉर्मूला लिखना होगा। कौन सा प्यारे बच्चों, तो फॉर्मूला लिखना होगा वृत्त का। देखिएगा, तो दो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल ए मतलब एरिया क्षेत्रफल, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल और ये दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r² होते हैं। यहाँ a1 किया है तो यहाँ r1 कर लेते हैं, यहाँ पाई का पाई यहाँ r2 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला हो गया, यानी पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटा दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r² और ये पाई r², पहले वृत्त का क्षेत्रफल है। हमसे दिया कि दो वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल यानी ए के स्थान पे पहले क्या दिया 14 और यहाँ क्या दिया 9। ये पाई से पाई कट जाएंगे प्यारे बच्चों, तो r1 का स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास r2 का स्क्वायर। तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है आपसे, है ना। तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या करेंगे, तो देखिए स्क्वायर हटेगा तो ये रूट चढ़ जाएगा, तो √14, और यहाँ स्क्वायर हटेगा तो √9। यहाँ r1 बटा r2। √14 का वर्गमूल नहीं होता है, √14 रहेंगे, लेकिन 9 का वर्गमूल 3 होता है, यानी r1 बटा r2। चाहे आप बट्टा में लिखे या अनुपात में लिखे, आपका आंसर ही होगा। तो 14 यानी √14/3 ये आंसर होगा। कहीं पे है ऑप्शन में, कहें कि जी बिल्कुल है, और जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे सही है। तो उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे से आपको चीजें समझ में आ रही होगी प्यारे बच्चों। देखिए, सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है कि किसी वृत्त की परिधि हमारे पास दे चुका है 462 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। इसकी त्रिज्या हमसे पूछा गया है। अब चलिए, जो सवाल दिया है उसे हम क्लियर करते हैं, जरा समझने का काम करेंगे। वृत्त की परिधि, क्या वृत्त की परिधि। अब आप फॉर्मूला आपको पहले पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि वृत्त की परिधि क्या होती है। कहेंगे सर ये हमें आता है वृत्त की परिधि 2πr होता है। तो हम कह रहे हैं कि हम फॉर्मूला पढ़े हैं वृत्त की परिधि 2πr, हम क्या पढ़े हैं 2πr, लेकिन सवाल कह रहा है कि नहीं 462, तो बहस हो जाएगा ना। यानी परिधि की जगह पे हम लिख देंगे 462। 2 का 2 पाई का मान 22/7 होता है, सबको पता है। ये r हमें पता करना है प्यारे बच्चों। देखिए, बराबर में सामना सामने कट जाता है, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ऊपर वाला संख्या नीचे आ जाएंगे और नीचे वाला ऊपर, क्योंकि बराबर में तीसरा तीसरी गुणा होता है, यही ना। अगर हम बात करें तो 462 हो जाएंगे, और ये 7 जो है ऊपर चला जाएगा, तीसरा तीसरी नीचे कुछ नहीं, तो 7 चला जाएगा ऊपर प्यारे बच्चों, ऊपर वाला चला जाएगा नीचे, 2 गुने 22 बराबर हमारे पास r रह जाएंगे। क्या कटेगा, चलिए काट लेते हैं। देखिए, यहाँ से अगर हम 22 से काटेंगे तो 22 गुना 44, यहाँ 4 चलाएंगे तो 4 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा और 2 पीछे से, तो 22 हो जाएंगे, और 22 से कम 22। ठीक है, और कटेगा तो नहीं कट रहा है। अब यहाँ गुना करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 गुना 14, 147 बटा में 2 बराबर r। कहाँ पे है, लेकिन ये दशमलव में दिया हुआ है, यानी कहीं ना कहीं भाग देना होगा। तो चलिए 2 से भागा दीजिए, 2 7 14 पूरा कट गया। अब 7 है तो दुका पाड़ा में 7 नहीं आता है, लेकिन उसके नीचे तो आता है ना, तो 2 तिहाई 6, लेकिन एक बच जाएगा, और एक बचेगा दशमलव देंगे तो 0 उतर जाएगा, तो 10 हो जाएंगे, और पाई दुनाई 10, यानी 73.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। कहीं पे है ऑप्शन, कहेंगे जी सर बिल्कुल है, और ये इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हम समय भी आप लोग से नहीं ले रहे, ठीक है, फटाफट से क्लियर कर दे रहे हैं। आइए, सवाल क्या कर रहा है कि दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात हमारे पास इतना दे चुका है, तो इसकी त्रिज्याओं का अनुपात।
तो याद रखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल और चुटकियों में उड़ा दीजिएगा। कैसे? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है, और फिर क्या लिखना है हमें? त्रिभुज डी ई एफ। अगर पी क्यू आर रहेगा तो पी क्यू आर डी ई एफ का क्षेत्रफल। क्या बताएं प्यारे बच्चों? पहले वाले भुजा का स्क्वायर बटा दूसरे वाले भुजा का स्क्वायर। यही ना एकदम चुटकियों में उड़ाने के लिए कहेंगे? जी बिल्कुल ना सर, बिल्कुल यही फॉर्मूला आप बताए हैं। आइए ना, तो दो वृत्त का क्षेत्रफल। हम बार बार कंफ्यूजन हो जा रहे हैं कि लिख दिया है क्या वृत्त और लिख दे रहे हैं त्रिभुज। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ध्यान समझने काम करेंगे। ये भी काम करेगा लेकिन यहाँ पे काम नहीं करेगा ये, क्योंकि ये हमारे पास क्या आ गया, तो हमें दिया है वृत्त, तो हमें वृत्त से बनाना होगा। तो दो वृत्त का क्षेत्रफल यानी पहले वाले वृत्त का क्षेत्रफल और बटा दूसरे वाले वृत्त का क्षेत्रफल। आर एरिया होता है प्यारे बच्चों, ए आर ई है ना, ए आर ई, एरिया मतलब क्षेत्रफल हो जाते हैं। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटा दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर का स्क्वायर, लेकिन यहाँ R1 कर लेंगे और यहाँ पाई R2 कर लेंगे प्यारे बच्चों। देखेंगे दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात है। किसका अनुपात है? ये क्षेत्रफलों का अनुपात है। यानी पहले वाले क्षेत्रफल 64 और दूसरे वाले क्षेत्रफल 121। यहाँ पाई से पाई कट जाएगा, R1 का स्क्वायर, यहाँ R2 का स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, ठीक है, यानी 64 और यहाँ रूट अंडर 121। यहाँ R1 बटा R2 कह सकते हैं कि 64 का वर्गमूल 8 होता है और 121 का वर्गमूल 11 होते हैं। R1 बटा R2 प्यारे बच्चों। हमसे क्या पूछा है? तो त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है। तो 8 बटा 11 है या अनुपात लिख सकते हैं, क्योंकि अनुपात को ही बट्टा में आप लिख सकते हैं, यानी 8 अनुपात 11 बोल सकते हैं या 8 बटा 11 बोल सकते हैं। कहीं है ऑप्शन 8 बटा 11 तो कहेंगे बिल्कुल है सर, और ऑप्शन नंबर सी में है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ रही चीजें। चलिए फटाफट से क्लियर करते हैं आगे। दिया गया कि ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी के मूलों का योग पूछा है। आप ये द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद में आप पढ़ चुके होंगे अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग होता है, और इतना बराबर होता है माइनस बी बटा ए। देखें प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर हम बात करें, आपको समझाने का काम करें, तो ए का मान यहाँ ए दिया है, बी का मान यहाँ माइनस बी दिया और सी का मान यहाँ पे हमारे पास सी दिया हुआ है। अब माइनस का माइनस और बी का बात करें तो बी का मान यहाँ माइनस में बी दे चुका है, और ए का बात करें तो ए का मान भी ए दिया है। माइनस माइनस प्लस बी हो जाए, माइनस माइनस प्लस बी हो जाएंगे और बटा ए, यानी बी बटा ए आंसर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। तो बी बटा ए कहा, तो बी बटा सी है, बी बटा ए है, और यहाँ पे सी बटा। आंसर की बात करें प्यारे बच्चों, तो आंसर बी यहाँ पे सही जवाब है। क्लियर है ना? बहुत ही अच्छे से। अगर गुणनफल रहता तो सी बटा ए निकलता है। आइए आगे भी जरूर दिया होगा क्वेश्चन, देखेंगे। सवाल दिया गया, यदि किसी द्विघात समीकरण हमारे पास दे चुका है प्यारे बच्चों कि बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स और प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो, तो यहाँ पे समझने का काम करेंगे। एग्जाम में पक्का है कि देखने को मिलेगा सब्जेक्टिव ग्रुप में भी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले डी निकाला जाता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी की बात करें तो बी का मान यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे समझने का काम करेंगे प्यारे बच्चों कि a का जो मान होगा आपके पास एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है बी की बात करें तो x का गुणांक a, c की बात करें तो c। तो ये कंफ्यूजन करने के लिए आपको सवाल ऐसे घुमा कर दिया जाता है, लेकिन आप अपने जिद पे अड़े रहना कि a का मान वही होता है जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, b का मान वही होता है जो x का गुणांक होता है, c अचर पद होते हैं। अब b का मान करें तो b की बात करें a है तो a का स्क्वायर हो जाएंगे 4, a की बात करें तो a का मान यहाँ पर b है और c की बात करें तो c, यानी a स्क्वायर माइनस 4bc हो जाएंगे। ठीक है, ये d बराबर है। बहुत से बच्चे रट्टा मार के आ चुके होंगे बी स्क्वायर माइनस बी है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो गलती हो जाएगा उनका, समझिएगा। अब दिया है यहाँ पे कि मूल समान हो, आप जानते होंगे कि मूल समान हो तो d बराबर होता है प्यारे बच्चों वो 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। तो d के स्थान पे हम 0 लिख लेंगे तो a स्क्वायर माइनस 4bc होंगे, यानी हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस 4bc बराबर 0। क्या ये कहीं पे ऑप्शन में नजर आ रहा है? जरा देख लेते हैं। a स्क्वायर माइनस 4ac है, इसमें ये होगा नहीं। c स्क्वायर बराबर ac, तो c नहीं, हमें चाहिए आगे में a स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 4bc यही होगा इसका राइट आंसर। यहाँ बी स्क्वायर है, ये भी होगा नहीं, यानी आंसर की बात करें तो आंसर यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ रही होगी चीजें सभी के सभी। आइए
अगला सवाल हमारे पास है, यदि समांतर श्रेणी इतना इतना का 10वां पद क्या होगा। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले जो दिया रहता है उससे हमारे पास प्रथम पद होते हैं। सर्वांतर दूसरे पदों में से पहले पदों का अंतर, यानी 51 में से 54 जाएगा तो कहेंगे कि 51 में से 54 नहीं जाएगा सर, लेकिन 54 में से 51 जाएगा तो 3 बचेगा, लेकिन 54 ही माइनस में है, बड़ा संख्या इसलिए माइनस में होने लगी। ठीक है, वा लगा दे, ध्यान देंगे, वा लगा दे, कितने लगा दे या कौन सा लगा देंगे, कौन सा लगा दे, समझना आपको एन का मान दिया तो आपका 10वां पद यानी एन का मान हमारे पास 10, तो क्या नहीं दिया, तो टीएन नहीं दिया। आप जान चुके हैं कि टीएन का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू बी। चलिए बैठा देते हैं फटाफट से। a का मान बात करें तो 54 है, एन के जगह पे हम कितना बैठाएंगे, पहले बच्चे 10, यहाँ पे देखेंगे 10 और 10 में से 1 जाएगा तो 9। ठीक है, और d की बात करें तो d का मान हमारे पास माइनस में 54 हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस 9 तिया 27, 27 दूना 54 होते हैं, यानी 54 प्लस में है और 27 माइनस में है, तो घटेगा 54 में 27 जाएगा तो 27, लेकिन प्लस में, क्यों, क्योंकि 54 हमारे पास बड़ा है। तो कहीं है 27 माइनस में भी दिया हुआ, इसलिए ध्यान से बनाइएगा। आंसर यहाँ पे प्यारे बच्चों बात करें तो आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। उम्मीद है कि एक भी सवाल में आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा अभी तक के। आइए सवाल है, अभी तक हमारे आप लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, मजा आ जाएगा। एवरीडे क्लास देंगे और बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट हम समझाने का प्रयास करेंगे। समांतर श्रेणी हमारे पास इतना का कौन सा पद 82 है। देखिए प्यारे बच्चों, समझने का काम कीजिएगा। ए का मान हमारे पास 2 हो गया, डी की बात करें दूसरे पदों में से पहले पदों का अंतर कितना हो जाएगा, 4। डॉट डॉट का कौन सा पद 82 है। अब यहाँ पे विद्यार्थी कंफ्यूजन होते हैं कि सर टी एन ले कि एन ले, लेकिन हम आपको समझाएंगे अभी। डॉट डॉट कौन सा बोले, वाला बोले या कितने बोले, इसका मतलब एन है। तो कौन सा यानी हमें पता नहीं है, 82 यानी ये हमारे पास 82 जो दिया गया है बच्चों वो टी एन हो गया। ठीक है, तो कौन सा, कितने या वाह बोल दे तो आपको एन का मान पता करना है। फॉर्मूला आपको एन बराबर नहीं, आपको फॉर्मूला एक ही होते हैं, टी एन बोले या ए एन बोले, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होते हैं। ए की बात करें 2 कर लेंगे प्यारे बच्चों, एन की बात हम करें तो एन हमें पता नहीं है -1, और डी की बात करें तो 4 दिया हुआ है, टी एन की बात करें तो 82 हो गया। अब समझ लेंगे 82 हो गया, तो यहाँ 82 प्लस में है, माइनस में आ जाएंगे 2, यहाँ एन माइनस 1 गुने हमारे पास 4 है। 82 में से 2 जाएगा 80, और बच्चों गुना को उल्टा भागा होता है क्योंकि पूरा ब्रैकेट है, ब्रैकेट मतलब गुना, और गुना को उल्टा भट्टा में भागा हो जाएंगे 4 एन माइनस 1। काटेंगे प्यारे बच्चों तो 4 गुने 20 चौका 80 यानी 20 हो जाएंगे, और ये माइनस में एन आएगा तो प्लस में हमारे पास एन, तो 20 हो गई 21, यानी हमारे पास 21वां पद जो होगा वो 82 होगा। तो हमसे क्या पूछा था, हमसे वह पद यानी कौन सा पद यानी 21वां पद जो होगा 82 होगा। कहाँ पे आंसर है, तो आंसर नंबर सी है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जो है लगभग 10 क्वेश्चन क्लियर करवाया। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसलिए ज्यादा लंबा इसको नहीं खींचेंगे, फिर नेक्स्ट टाइप में 10 से लेकर के चलेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप 10th क्लास के विद्यार्थी हैं तो। ठीक है, मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक सभी को जय हिंद, गुड नाइट।